वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एकेज मैथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनिट 1 चैप्टर 1 वेस्ट बंगाल काउंसिल क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स का। ओके, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उस वीडियो में मैंने सेट क्या होता है, व्हाट इज़ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था। इसमें मैंने रोस्टर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म बताया था। ओके, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में यानी सेट कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 टाइप बताया है, जिसमें पहला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ए सेट विथ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल 1 में है सेट ए है, और इस सेट में आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हुआ। सेट बी, इसमें भी एक ही एलिमेंट है 0 है। और ये तीसरा सेट है सेट एस है। तो सेट क्या है इसमें? एक्स सच दैट, ये क्या पढ़ते हैं इसको? सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 4। तो इसका मतलब ये कि इस सेट में वो एक्स होगा जो एक इंटीजर होगा, पूर्ण संख्या होगा, और एक्स जो है वो 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ये दोनों कंडीशन एक्स के लिए होना चाहिए। एक्स इंटीजर भी होगा और एक्स 2 और 4 के बीच में होगा। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? हमें पता है 3 होता है। तो एक्चुअली ये जो सेट है वो एक्चुअली में हुआ, इसमें सिर्फ 3 आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा 3। ठीक है, तो फिर ये भी क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया। ये जो सेट लिखने का तरीका मैंने बताया भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। और फिर जब इसको हमने एक्चुअल में जो लिखा उसका सेट, तो ये हो गया रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में। ठीक है, तो ये पहचान करने के लिए। चौथा एग्जांपल मैंने लिया एक सेट डी। इसमें क्या है? उसमें ए सच दैट 2a + 1 = 2। तो इसमें वो ए रहेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ए का जो वैल्यू आएगा वो इस सेट डी के अंदर में रहेगा। तो इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ ए का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, तो एक्चुअली में इस सेट में कौन सा एलिमेंट रहेगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा 1/2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो ये सिंगलटन सेट का कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। नेक्स्ट जो टाइप है सेट का वो है नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो एम्प्टी मतलब हमें पता है, एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट और एम्प्टी सेट और ए वॉइड सेट। जो नल सेट होता है इसको इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, इसको फाई पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। या फिर इस तरह सेकेंड ब्रैकेट लिख करके 2 सेकेंड ब्रैकेट लिख के बीच में खाली रख दिया जाता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फाई या फिर ये वाला। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। पहला एग्जाम्पल सेट ए = 5। तो मतलब ये कि ये भी नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सेट बी इस तरह से मैंने ले लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं इसमें, तो ये भी एक नल सेट के एग्जांपल हो गया। एक और तीसरा सेट लिया मैंने 5। तो क्यों मैं इसको 5 बोल रहा हूँ? देखिए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो इस सेट में वो एक्स रहेगा जो एक इंटीजर होगा, और साथ ही साथ एक्स जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो मतलब ये कि इसमें वो एक्स हमें ढूंढना है जो एक इंटीजर भी हो और वो 2 और 3 के बीच में हो। तो जैसे कि हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता। तो इसमें हमें कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा, मतलब ये कि ये सेट खाली होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये सेट क्या हो गया? एक नल सेट हो गया, 5 हो गया। ओके, फिर जैसे मैंने चौथा एग्जांपल लिया एक्स सच दैट x is even and x² = 25।
इस सेट में वो एक्स रहेगा जो एक इवन होगा, जोड़दार नंबर होगा, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स इक्वल टू +-5 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है एक +5 और एक -5। +5 और -5 इनमें से कोई भी इवन नहीं है, जोड़दार नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इसमें ऐसा कोई भी x नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें वो x रहेगा जो इवन भी होगा और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसको सेटिस्फाई करने वाला दो ही नंबर है, -5 और +5, जो कि इवन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कोई भी x हमें नहीं मिलेगा। तो फिर ये सेट क्या बन जाएगा, 5 नल सेट बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। लिमिटेड मतलब उसमें इतना एलिमेंट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, और ये जो काउंट करने का जो प्रोसेस है, गिनती कहीं ना कहीं पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। ए सेट विथ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। पहला है सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ये चार गिनती हम कर सकते बिल्कुल। ये 1 2 3 4 4 पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, सेट भी इसमें वॉवेल का सेट है, A E I O U, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 पे गिनती जाके ख़त्म हो जा रहा है, काउंटिंग। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फाइनाइट सेट। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तीसरा सेट मैंने लिया सेट सी, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 2 लेस देन एक्स लेस इक्वल टू 9। तो सी सेट में वो एक्स रहेगा जो एक इंटीजर होगा और वो एक्स जो है 2 से बड़ा होगा और 9 के बराबर या 9 से छोटा होगा। तो 2 से बड़ा और 9 के बराबर या 9 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर होता है, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 और 9 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए 9 भी इसमें आ जाएगा, तो 9 भी आ जाएगा इसमें। तो इसमें टोटल जो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, तो 7 एलिमेंट है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट सेट मतलब क्या है कि हम उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो गिनती कहीं ना कहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब फाइनाइट सेट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो क्या है, कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट का ऑर्डर या उसका कार्डिनलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसी को उस सेट का ऑर्डर कहा जाता है या फिर उसका कार्डिनलिटी कहा जाता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं इसको। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए और ऑर्डर ऑफ द सेट ए। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एन ए, स्मॉल एन ए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल एन ए। ठीक है, सेट ए में जितना एलिमेंट होगा उसको एन ए से लिखा जाएगा। जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी ऊपर में दिया है, सेट ए है, सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ये सेट ए का ऑर्डर हो गया या इसका कार्डिनलिटी हो गया। ठीक है, तो इन अबव एग्जांपल्स एन ए यानी सेट ए का कार्डिनलिटी कितना है, या ऑर्डर 4 है, इसमें 4 एलिमेंट है। सेट बी जो उसमें वॉवेल है, 5 वॉवेल है, तो सेट बी का कार्डिनलिटी या इसका ऑर्डर कितना होगा, 5 होगा। सेट सी में टोटल 7 एलिमेंट है, तो एन सी यानी सेट सी का जो कार्डिनलिटी या ऑर्डर है वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, कार्डिनलिटी या ऑर्डर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 नोट्स लिखा है। नोट नंबर 1 है कार्डिनलिटी ऑफ ए सिंगल्टन सेट इज़ 1। एक जो सिंगल्टन सेट है जो सबसे पहले मैंने बताया, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो उसका कार्डिनलिटी कितना होगा, उसका कार्डिनलिटी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट इज़ 0। नल सेट का जो कार्डिनलिटी होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होगा, तो उसका कार्डिनलिटी
या ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n ऑफ 5 नल सेट का कार्डिनलिटी या ऑर्डर कितना होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। तो जैसे मैंने अभी फाइनाइट सेट बताया उसी तरह से इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड है, यानी बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स है। उसको हम काउंट तो कर सकते हैं, गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन ये गिनती कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ए सेट विथ इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया इनफाइनाइट सेट का। जैसे एग्जांपल 1 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको इस तरह कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, जो हम लोग गिनती के लिए या काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये ख़त्म नहीं होगा। इसमें कितने एलिमेंट है, अनलिमिटेड है, बहुत सारे एलिमेंट है, इसका गिनती कहीं ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको कैपिटल जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, ये क्या होता है इंटीजर्स हमें पता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये चलता रहेगा। -1 -2 -3 डॉट 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 ये सब चलता रहेगा। ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट है, इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। तीसरा एग्जांपल है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, हमें पता है P/Q टाइप का होता है नंबर, जहाँ P और Q क्या चीज़ है, इंटीजर होते हैं, बिलोंग्स टू जेड, और Q नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या है, अनलिमिटेड है, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इसका काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स भी क्या है, इसमें सभी नंबर आ जाते हैं, तो ये भी जो है इनफाइनाइट सेट है। जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जब ये प्लस लिखा रहेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलता रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये इंटीजर के लिए, और ये प्लस और माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ माइनस होगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ये सभी कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट के। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सब सेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेट थ्योरी में। सबसेट क्या होता है, हमारे पास दो सेट है ए और बी। ठीक है, तो अगर बी सेट में जितने एलिमेंट है, अगर वो सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है, सेट ए के अंदर भी है, तो फिर हम बोलेंगे ये जो सेट बी है ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सेट बी जो है सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ये कब होगा, जब सेट बी में जितने एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी मौजूद है, प्रेजेंट है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, बी का जो हर एक एलिमेंट जो है वो ए के अंदर एलिमेंट है, वो ए का भी एलिमेंट है। देन बी इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए एंड इज रिटेन एज, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, बी जो है ए का सबसेट है तो इस तरह लिखेंगे बी, और ये सबसेट का ये सिंबल है इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है कि रीड एज बी इज कॉन्टेंट इन ए, यानी बी जो है ए के अंदर है, कॉन्टेंट यानी उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे ये सेट ए हमने लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है, और एक सेट बी लिया हमने 1 3 5, इसमें 3 एलिमेंट है। तो अब देखिए सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है या नहीं, 1 इसमें भी 1 है, इसमें 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 यहाँ 5। तो सेट बी का एवरी एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर भी मौजूद है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। तो हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए बी सबसेट ऑफ ए, इस तरह से लिखा जाता है। और इसको आप ये भी समझ लीजिए कि ये छोटा सेट इस सेट के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसके अंदर ये घुसा हुआ है या इसके अंदर वो मौजूद है, इस तरह से समझ ले, मैंने रफ लैंग्वेज में बता दिया, ये इसके अंदर है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, और इसको सिम्बॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है। अगर सिम्बॉलिकली बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट होगा, कब होगा ये, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इम्प्लाइज दैट है, इम्प्लाइज दैट का सिम्बॉल है, इम्प्लाइज
एक्स बिलोंग्स टू ए। बी जो है ए का सबसेट कब होगा, जब बी का हर एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स बी के अंदर है तो एक्स ए के अंदर भी होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा। ठीक है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है इस तरह से ये सेट थ्योरी में आगे हमें बार बार इस तरह लिखना पड़ेगा, कब, जब अगर बी ए का सबसेट होगा तब। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। लेट मान लेते हैं सेट ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब सेट ए में वो एक्स रहेगा जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, मतलब इसमें इंग्लिश के सभी लेटर आ जाएंगे। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो टोटल 26 है। ठीक है, तो सेट ए में टोटल इंग्लिश के लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है। एंड सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और सेट बी में क्या है, वॉवेल इंग्लिश के ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं जो जितने भी वॉवेल हैं ये सभी सेट ए में है या नहीं है, सेट ए में तो होंगे ही, 26 लेटर में वॉवेल भी आते हैं। तो फिर बी का एवरी एलिमेंट यानी हर एक वॉवेल वो सेट ए के अंदर भी है, तो फिर सेट बी जो है ये सेट ए का क्या होगा, सबसेट बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो बी में है यानी जो वॉवेल है वो एक्स किस में, ए के अंदर भी है, इसलिए हैंस बी सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह बी ए का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, एवरी सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का ही वो क्या होता है, सबसेट होता है। ए सबसेट ऑफ ए क्यों होता है, क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो तो ए के अंदर ही रहेगा, तो इस तरह से ए अपने आप का ही क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट का जो डेफिनेशन है क्या है, इसमें जो एलिमेंट होगा वो अगर इसके अंदर है तो फिर ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो कोई भी सेट उसका जो एलिमेंट है वो तो अपने आप के अंदर रहता ही है, तो खुद वो अपने आप का ही सबसेट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा एग्जांपल मैंने लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों, जो भी नेचुरल नंबर है वो तो इंटीजर भी होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। इसी तरह इंटीजर का जो सेट है, हर एक इंटीजर वो रेशनल नंबर होता है, उसके अंदर होता है, तो फिर सेट ऑफ इंटीजर्स वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर के अंदर भी होता है, तो इस तरह क्यू आर का सबसेट बन जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट है, नल सेट जो फाई इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का। क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि नल सेट जो सबसेट का डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया कि इसका जो भी एलिमेंट है अगर वो उस सेट के अंदर भी है तो फिर ये उसका सबसेट होगा। नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो फिर इसका हम इनकार नहीं कर सकते कि ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कि हम ऐसा दिखा सके कि ये उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नल सेट जो है ये हर एक सेट का सबसेट, इसको हम मान लेते हैं और ये होता भी है। ठीक है, क्योंकि सबसेट नहीं है उसको दिखाने के लिए आगे यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, देखें, नॉट ए सबसेट, कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब नहीं होता है। कब नहीं होगा, कि अगर मान लीजिए दो सेट है ए और बी, अब बी सेट में अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो सेट ए में नहीं है, बाकी एलिमेंट है, तो फिर हम बी को ए का सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इफ़ बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए देन देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए एंड वी राइट बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी सेट में 1 2 7 ये 3 एलिमेंट है। अब देखिए 1 ये ए में है, 2 ये भी ए में है, लेकिन बी में जो 7 है ये ए में नहीं है। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो सेट ए में नहीं है, तो फिर अब ये जो बी है ये ए का सबसेट नहीं होगा। 7 बिलोंग्स टू बी बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 बी में है लेकिन 7 ए में नहीं है, तो ये जो बी है ये ए का सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, जो भी इसमें एलिमेंट होगा वो इसके अंदर भी होना चाहिए, तभी सबसेट होगा।
तो ये सबसेट नहीं होने के लिए ये कंडीशन है कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें नहीं होगा। नल सेट में भी वही बात है। अगर हम दिखाना ही चाहते कि नल सेट किसी का सबसेट नहीं होता है तो हमें दिखाना होगा कि इसका कोई एक एलिमेंट होगा जो उसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो फिर इनकार करने का कोई वजह नहीं बनता है कि ये किसी का सबसेट नहीं है। इसलिए इसको मानना पड़ता है कि ये हर एक का सबसेट होता है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो एक थ्योरम भी है जहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। अभी हमने पढ़ा सबसेट, तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, यानी पूरी सबसेट, और सुपर सेट। थोड़ा सा डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। वो क्या है, मान लीजिए दो सेट है, सेट ए और सेट बी है। ठीक है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा। लेकिन सेट ए में कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट बी है वो अब सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, और ए में जो ज़्यादा एलिमेंट है वो बी में नहीं होना चाहिए। तो क्या है इसका मतलब, देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। बी में जो भी एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, ए का भी एलिमेंट है, यानी बी सबसेट ऑफ ए है। एंड देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। और ए में कुछ एक, कम से कम एक ज़्यादा एलिमेंट मिलेगा, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकता है जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तब हम बोलेंगे बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। देन बी इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और ए में ज़्यादा एलिमेंट है, ए सेट जो है उसमें ज़्यादा एलिमेंट है वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेट हो गया, उसको बोलते हैं बी का सुपर सेट। ए इज़ कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, बी को ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और ए को बी का सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं, बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज़ रिटन एज, इस तरह से लिखा जाता है, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे जो इक्वल टू वाला जो यहाँ पे सिंबल था वो इक्वल टू वाला सिर्फ यहाँ पे से हटा दिया जाता है। जब प्रॉपर सबसेट लिखना होता है इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले एग्जांपल देखें। सेट ए मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, सेट बी में 1 3 5 है, तो इसका हर एक एलिमेंट 1 3 5 इसके अंदर है, सेट ए के अंदर है, तो फिर बी क्या हो गया, सेट ए का सबसेट बन गया, जो मैंने इससे पहले बताया। लेकिन अब सेट ए में देखेंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। कौन कौन सा है, 1 3 5 को छोड़कर 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6 ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है। तो अब हम बी को क्या बोलेंगे, ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, बी को ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, बी ए का सबसेट तो है ही है, लेकिन अब प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए एंड द एलिमेंट 2 4 6 बिलोंग्स टू ए में है, बट 2 4 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी बी में नहीं है, इसलिए बी ए का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, सिम्बॉलिकली ये लिखा जाता है, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई भी एलिमेंट एक्स बी में है तो वो ए के अंदर भी होगा, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट होगा तो उसमें दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने वहीं लिया लेटर वाला, सेट ए में जो है इंग्लिश के सभी लेटर है, ए से लेके जेड तक है। सेट बी में जो है सिर्फ वावेल है, 5 है, तो क्लियरली जो सेट बी है इसमें 5 ही एलिमेंट और वो ए के अंदर है, तो बी ए का सबसेट तो हो गया, लेकिन सेट ए में कुछ एलिमेंट ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है ना, एक ही से एलिमेंट ज़्यादा हो जा रहे हैं जो बी में नहीं है, इसलिए अब जो है बी ए का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं ऐसा लूँगा जहाँ से समझ में आएगा कि सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। वो क्या है, देखिए, मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। सेट बी में भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। अब देखिए, सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है कि नहीं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी और 4 भी। तो बी को क्या बोलेंगे, ए का सबसेट बोलेंगे। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए।
एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन बी को हम ए का प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बी ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जो बी के अंदर नहीं है। यहाँ पे इसको प्रॉपर सबसेट उस टाइम बोलेंगे जब ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा बी के अलावा, जो ए बी में नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी वही 4 एलिमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, दोनों बराबर हो जा रहे हैं। बिकॉज बट बी इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ए इक्वल टू बी, दोनों बराबर हो जा रहे। ठीक है, अगर ज़्यादा एलिमेंट होगा तो फिर नॉट इक्वल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बी को ए का प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ काट देंगे इस तरह से लिख के, इस तरह क्रॉस कर देंगे, बी इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो समझ में आया, बी ए का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। टाइप 7 है इक्वल सेट्स। दो सेट है ए और बी, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, बराबर कब बोलेंगे? उस वक्त बोलेंगे जब सेट ए सेट बी का सबसेट होगा और सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट होगा, यानी एक दूसरे के वो सबसेट होंगे, तब जाके दोनों को इक्वल सेट बोला जाता है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ए में जो एलिमेंट होगा वो बी के अंदर होगा और बी में जो एलिमेंट होगा वो ए के अंदर होगा। ठीक है, दैट इज़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, जो ये बात लिखा हुआ है। एंड इज़ रिटन एज, इसको इस तरह लिखा जाता है, जब दोनों सेट इक्वल हो जाएगा तो इक्वल लिख देंगे बीच में, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए का जितना एलिमेंट है वो बी के अंदर होगा, बी सेट में जितना एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। सेट बी है 2 4 1 3, इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये दोनों सेट में देखिए, इसमें जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है, बी में जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, तो फिर दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का सबसेट हो गया, इसलिए दोनों बराबर हो गया। और इससे समझ में भी आता है, ईजी है कि दोनों सेम सेट होगा, बिल्कुल इक्वल मतलब दोनों सेम सेट है। अब उसमें जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैंने सेम एलिमेंट है यहाँ पे, जस्ट ये आगे पीछे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, सेम सेट है। दूसरा एग्जांपल है सेट सी है, इसमें 2 एलिमेंट है -1 और -2। और एक दूसरा सेट है डी, क्या है, एक्स सच देट एक्स इज़ ए रूट ऑफ x² + 3x + 2 = 0। ये 2 सेट है और ये हमें देखना है कि दोनों इक्वल सेट है। कैसे? यहाँ पे वो x रहेगा जो इस इक्वेशन का रूट होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आएगा एक -1 और एक -2। तो एक्चुअली में जो सेट डी है इसमें वो x होगा जो इसका रूट है, मतलब इसमें -1 और -2 2 ही एलिमेंट आएगा। और सेट सी में भी वही 2 एलिमेंट है, सेम है, तो फिर ये दोनों सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया, सी इक्वल टू डी। ठीक है, और साथ में ये भी बताऊं कि 2 सेट इक्वल कब नहीं होता है, इफ़ 2 सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो इस तरह लिखा जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर देखें, सेट ए मैंने लिया 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, सेट बी में 1 3 5 सिर्फ 3 एलिमेंट है। तो ऐसे देखेंगे तो ये जो है तीनों एलिमेंट इसमें है। ठीक है, 1 3 5 इसमें है, तो बी सेट बी जो है वो ए का सबसेट तो है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद बड़ा सेट है, ये इसके अंदर थोड़ी ऐसा आएगा, ये तो बड़ा सेट है। इसके देखेंगे तो एलिमेंट यहाँ पे 4 है जो इसमें नहीं है, 3 और 2 है इसमें नहीं है, तो फिर ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है यूनिवर्सल सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, पूरा बड़ा, ये पूरा जो हमारा यूनिवर्स है उसी तरह समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट है ये सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, जैसे यूनिवर्स में हमारा अर्थ है, सूरज है, चांद है, सभी उसमें आ जाते हैं। उसी तरह यूनिवर्सल सेट जो होता है ये वो सेट है जिसमें बाकी सभी सेट उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारे सेट की बात करते हैं वो सभी सेट को हम लोग उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट मानते हैं, सबसेट के तौर पे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, तो उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन सेट थ्योरी ऑल द सेट्स डिफाइंड इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलर कोई जगह बात कर रहे हैं हम लोग सेट के, तो ये सभी सेट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एज
सबसेट्स ऑफ ए फिक्स्ड सेट, एक फिक्स्ड सेट का सबसेट मान लेते हैं और ये सेट फिक्स होता है, इस फिक्स सेट को ही हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। दिस फिक्स सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू और कैपिटल एस। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू या कैपिटल एस से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है सेट ए, इसमें 5 एलिमेंट है 0 1 2 3 4। सेट बी लिया 1 3 5 7। सेट सी लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट। सेट डी लिया 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। इस तरह, तो इस तरह मैंने टोटल कितना लिया, 4 सेट लिया ए बी सी डी। अब ये चारों सेट को मिला करके एक बड़ा सा सेट बनाएंगे। वो बड़ा सा सेट ऐसा होगा जिसमें ये सभी एलिमेंट्स होंगे, वही हो जाएगा इन चारों का यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि ये चारों सेट उसके अंदर में आ जा रहे हैं। ठीक है, ऑल दिस 4 सेट्स आर सबसेट्स ऑफ द सेट ये सेट हम बना रहे हैं यू। क्या ले रहे इसमें 0 1 2 3 4 डॉट 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 ही चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ही चलता रहेगा। अब देखिए ए में जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है या नहीं है। बी में जो 1 3 5 7 1 3 5 इस तरफ आगे आएगा, सब आ जाएगा इसके अंदर। ये सभी इसके अंदर आ जा रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी इसके अंदर आ जाएगा 0 -1 -3 -4 सभी इसके अंदर आ गया, यानी ये सभी जो है यू का सबसेट बन गया। तो ये जो सेट है ये फिक्स सेट है और इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। किसका यूनिवर्सल सेट? इन चारों का, ए बी सी डी। यू इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स ए बी सी डी, और ये ए बी सी डी क्या हो गया, यू का सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ नोट मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यूनिवर्सल सेट जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जिससे यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है ये तो इनफाइनाइट है क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। अब अगर मान लीजिए हम सेट ए और सेट बी लेते हैं और इन दोनों को मिला करके इसका यूनिवर्सल सेट बना देते हैं बड़ा सा, जैसे ये सेट एस, इसमें इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मिला के मैंने बनाया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी यूनिवर्सल सेट है, किसका है, ए और बी का। इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी का यूनिवर्सल सेट हो गया ये सेट एस, और इसमें कितने एलिमेंट है, 7 तक है, तो फाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें, तो ये यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 9, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स खुद ही एक सेट होंगे, ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर देमसेल्फ सेट्स, सेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो सिर्फ एलिमेंट नहीं बल्कि वो खुद ही एक अलग अलग सेट है, तो फिर हम उस सेट को बोल देंगे सेट ऑफ सेट्स। देन द सेट इज़ कॉल्ड ए सेट ऑफ सेट्स। इसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फैमिली ऑफ सेट्स और क्लास ऑफ सेट्स। फैमिली ऑफ सेट्स भी बोला जाता है या क्लास ऑफ सेट्स भी बोला जाता है। जैसे एक सेट है एस, इसके एलिमेंट देखेंगे, ये एक एलिमेंट हुआ, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट है इसमें। और ये जो एलिमेंट है पहला एलिमेंट ये खुद भी एक सेट है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर है। ये इसका दूसरा एलिमेंट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो सेट ए से वो सेट ऑफ सेट्स है, इसकी जो एलिमेंट है वो खुद ही सेट है, तो इसे सेट ऑफ सेट्स। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया सेट ए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। एक सेट बी लिया, सेट सी लिया, सेट डी लिया, और एक सेट लिया नल सेट 5। अब हमने एक बड़ा सा सेट बनाया पी, उसमें मैंने ये एलिमेंट लिया, एक 5 ले लिया, ए बी सी डी। तो ये जो पी सेट है इसके एलिमेंट कौन से है, 5 ए बी सी डी, और ये सभी एलिमेंट क्या है, एक अलग अलग सेट है। ए ये वाला सेट है, बी ये सेट है, तो फिर पी को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ सेट्स। ये सेट्स का सेट है। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप नंबर 10, पावर सेट। पावर सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सेट क्या होता है, एक सेट हम लिए सेट ए, ठीक है। अब सेट ए के हम जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट्स को हम लिखेंगे, ठीक है, और उन सभी सबसेट्स को ले करके जो हम सेट बनाएंगे यानी सेट ऑफ सेट्स बनाएंगे, उसी सेट को कहा जाएगा ए का पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट को ले करके हम एक सेट बनाएंगे, उसी को कहा जाएगा ए का पावर सेट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए का पावर सेट। ठीक है,
सिम्बॉलिकली पी ए मतलब एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सबसेट ऑफ ए, यानी पी ए में वो सभी सेट रहेगा जो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। अब हम ए बी सी 3 एलिमेंट है तो हम सेट ए का सभी सबसेट हम निकालेंगे और एक जगह लिखेंगे। देन द सबसेट्स ऑफ ए आर, ए के जितने सबसेट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले नल सेट होगा ए का सबसेट। क्यों, जो नल सेट होता है यानी फाई, ये तो हर एक का सबसेट होता है, तो इसका पहला सबसेट हो रहा है फाई। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमें पता है, मैंने पहले बताया। अब हम क्या करेंगे, सेट ए का और भी सबसेट होगा। एक एक एलिमेंट को लेकर अगर हम इसका एक सेट बनाएंगे तो ये सभी इसका सबसेट होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स कॉन्टेनिंग 1 एलिमेंट, एक एक एलिमेंट लेकर, तो ये एक हुआ, ये एक दूसरा, ये एक तीसरा, ये सभी इसका सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो एक एक एलिमेंट वाला कितना सबसेट हो गया, 3 है सबसेट हो गया। अब हम दो एलिमेंट को लेकर सबसेट बनाएंगे, तो दो एलिमेंट वाला सबसेट कितना है, नंबर ऑफ सबसेट्स कॉन्टेनिंग 2 एलिमेंट्स, ये 3 है। ए बी इन दोनों को लेके बना लिए, फिर बी और सी को लेके बनाए, फिर ए और सी को लेके बनाए सी। तो ये 3 सबसेट है ए का, इसमें दो एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद अब 3 एलिमेंट को लेके जो हम सबसेट बनाएंगे ए का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्टेनिंग 3 एलिमेंट इज ए बी सी, इन तीनों को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये खुद ही क्या हो गया, सेट ए हो गया। तो सेट ए का टोटल कितना सबसेट हो रहा है, एक सबसेट हो रहा है 5, फिर ये 3 सबसेट हुआ, फिर ये 3 सबसेट हुआ और ये एक सबसेट। टोटल 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, टोटल 8 सबसेट हो रहा है। अब इन 8 सबसेट को ले करके हम एक सेट बनाएंगे, उसी सेट को कहेंगे ए का पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए इज पी ऑफ ए लिखेंगे। ये सभी सबसेट को हमने लिख लिया, 5 को, एक एक एलिमेंट वाला 3 सबसेट, दो एलिमेंट वाला 3 सबसेट और 3 एलिमेंट वाला एक सबसेट, यानी खुद सेट ए। तो ये जो हो गया जिसमें टोटल 8 एलिमेंट है, ये जो सेट बनाया हमने वो हुआ ए का पावर सेट। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ वो क्या है, इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, पावर सेट है 8 एलिमेंट्स। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब सेट ए में 3 एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, व्हेन ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। यहाँ ध्यान दीजिए 2 का पावर 3, यहाँ पे 3 है। ऐसे हम आगे चल के देखेंगे तो हमेशा हमें 2 का पावर मिलेगा। जब ए सेट में 3 एलिमेंट होगा तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट होगा, यानी 2 का पावर 3। इसी तरह से अगर सेट ए में 4 एलिमेंट होगा तो उसके पावर सेट में 2 का पावर 4 एलिमेंट होगा, यानी वहाँ पे निकालेंगे फिर तो वो हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी 16 एलिमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से इन जनरल अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो फिर उसके पावर सेट में 2 का पावर n एलिमेंट होगा। एक थ्योरम भी है जो आगे हम प्रूव करेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, 2 का पावर n, यानी इतने सबसेट होंगे सेट ए का। ठीक है, इसी तरह सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 का पावर 3, यानी 8 सबसेट होंगे। और उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वहीं 2 का पावर 8 एलिमेंट, 2 का पावर 3, यानी टोटल 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आगे मैं फिर इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, और स्टूडेंट जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं जो नोट्स है इसका PDF फाइल बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस नोट्स को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।